गए हैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र और यहाँ पर जानते हैं जनता के विचार कि यहाँ पर किसकी बनने वाली है सरकार या कहें कि जनता किसकी बनाना चाह रही है सरकार। चलते हैं जनता के बीच। आपका नाम? राम कुमार जी। तो राम कुमार जी, ये 2024 तो किसके जीतने की आसार क्या नजर आ रहे हैं? मोदी की है मैडम। मोदी जीतेगा 100% यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने ये किया कि आसपास इलाकों में सारे जहाँ में आज तक सड़कें ढंग की नहीं थी, ट्रैफिक चलने में अब पूरी सुविधाएं हैं। अच्छा। और लोग कहते हैं कि पैसा खा गया वो खा गया, और खाने वाले अब शांति से बैठे। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, अब उनका बस नहीं चल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही मोदी पे आरोप लगाएंगे। अच्छा। और मोदी इनसे 100% जीता रखा है मैडम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पहले वालों ने भी खाया है और अब ये भी खा रहे हैं? ये नहीं खा रहे हैं, ये तो काम में लगा रहे हैं पैसा। मोदी जीतेगा यहाँ से मुरादनगर से। अच्छा, पांच काम बता दीजिए जो 10 सालों में आपके दिल को छू गए मोदी जी के। एक तो यही सड़कें वड़कें अच्छी बन गई, सड़कों के अलावा और बतेरे अच्छे अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो और सरकारें थी ये अब नहीं है, इस समय इन्हें खाने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये परेशान है इस समय। अब किसी भी तरीके से राजनीति रच के कि इन्हें हटाओ, सारे मिल के एक हो गए। अच्छा, आप बताइए 5 काम बताइए रोड के अलावा जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किए हों। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, सिलेंडर, पेंशन योजना। सिलेंडर तो पहले भी मिल रहा था। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हो फिर। नहीं, सिलेंडर ब्लैक से मिल रहे थे मैडम, भले ही सस्ते मिल रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, सिलेंडर घर घर पहुंच रहे हैं। राशन योजना, राशन किसी को नहीं मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, कोटा पी जाते थे, अब हर घर मिल रहा है। ठीक है। पेंशन योजना, बुजुर्ग वाली, कम पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं पास हूँ, फैक्ट्री में नौकर हूँ, प्राइवेट आदमी हूँ। अच्छा। और चौथी जो है पानी की सुविधा फ्री। अच्छा। हमारे मुरादनगर में तो है, बाहर में जाओ, दिल्ली में हो ना हो, केजरीवाल फ्री है। इलेक्ट्रिसिटी। और क्या नाम है आपका? बाहर में जाओ। आप अपने मुरादनगर का बता रहे हैं ना? अच्छा, मुरादनगर का बता रहा हूँ। कश्मीर का मुद्दा बढ़िया सुलझवाया। नहीं, हमें 370-65 से, वो तुम फौजी आदमी हो, तुम्हें तो वही दिखेगा। ठीक है। कई मुद्दे हल कर दिए कश्मीर वासी जो आज तक नहीं हटा पाए। और सबसे बड़ी बात ये, हिंदू को तो राशन मिल ही रहा है, मोंडनों को भी घर घर में राशन मिल रहा है। अच्छा। उसी के ऊपर जिंदा है नहीं, बस उन्हें कोई लो या मत लो, उनको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन 5 किलो राशन में कितना चल जाएगा मैडम? बतेरा चल जाता है। 5 किलो राशन में पूरा घर चल जाता है मैडम। अच्छा, आपका चल जाता है? हाँ, हमारे चल जाता है, 2 बच्चे हैं मेरे। बच्चे ही इतने हैं हमारे, हम दो, हमारे दो, तो हमारे को तो खाया भी नहीं जाता। तो 5 किलो राशन 4 आदमियों के लिए पूरे महीने भर के लिए ठीक है। भी मिल जाते हैं, वो तुम्हारे चने वने सब गेहूं मिलते हैं। आराम से चल रहा है गुजारा। जी। धन्यवाद, थैंक यू। आगे चलते हैं और जानते हैं कि आगे जनता क्या कहना चाह रही है। कि 2024 का इलेक्शन शुरू हो गया है। 19 तारीख को पहला चरण था मतदान का और अब 26 तारीख को दूसरा चरण है ना? तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी से, आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन जीतने वाला है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब महागठबंधन? कांग्रेस। क्यों? बस अंजय ही जीतेगा जी, क्यों कि वो अंजय ही अच्छे दिन ला सकता है। और अब तक जो दिन आए, इससे ज़्यादा बढ़िया दिन और हमें नया चाहिए। जितने बढ़िया जो दिन हमारे गुजर रहे हैं ना मोदी सरकार में, और इससे ज़्यादा हम ज़्यादा बढ़िया दिन नहीं चाहते। थोड़ा सा तंगी के दिन कांग्रेस के टाइम में लाना चाहते हैं। हाँ, योगी सरकार में, मोदी सरकार में जो दिन आए ना, बहुत ही अच्छे दिन आए, हमारे बहुत अच्छे दिन आए। क्यों, सारी योजना मिली, सारे लाभ मिले हमें, लेकिन इनसे अब हमारा पेट भर गया। हम थोड़ा तंग रहना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार में। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो खाने से पहले का जो थोड़ा सा चाट पकौड़ी होता है, ये तो अभी खाली मोदी जी ने वो खिलाया है, अभी तो खाना बाकी है। तो आप नहीं खाना चाहते हैं खाना? ना, अब ना, पेट भर गया जी। हम तो भाईचारा चाहते हैं, और भाईचारे का इसमें कोई गुंजाइश है ही ना,
इसमें भाईचारे की तो कोई गुंजाइश ही ना है, तो भाईचारे से क्या फ़ायदा है। और हम लोग चाहते हैं भाईचारा। हम आलू सब्जी बेचने वाले हैं, आलू सब्जी बेचने जाते हैं हम हिंदुओं के गांव में, और वो हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हमारा मोमदन एक भी है ही ना उस गांव के अंदर। वो लोग कहते हैं कि मुल्ला जी तू मत रुक जाइयो, चाहे हिंदू मुसलमान हो या कुछ हो। लेकिन इन्होंने विद्रा वो एलादी के जो खास लोग थे वो भी हमसे न कहने लगे यार मुल्ला जी, वो भी हमसे बचने लगे मोदी सरकार में। अच्छा। हाँ, तो हमारे बालकों पे परेशानी आ रही है, हम कहाँ बेचें। और मुसलमान इतना आलू लेगा ना, इतनी सब्जी खाएगा ना, इसको चाहिए मीट, मुर्गा मुसल्लम चाहिए मुसलमान को। तो हमारा पेट भरेगा। पहले बहुत बढ़िया थे, जब हिंदू मुसलमान नहीं थे तो वो आलू हमसे लेते थे, सब्जी हमसे लेते थे, हमारे बच्चे पलते थे, गुजारा होता था। अच्छे दिन आ रहे थे हमारे। अब ज़्यादा अच्छे दिन हम नहीं देखना चाहते, थोड़ा सा बुरा दिन कांग्रेस का देखना चाहते हैं। वो बुरे दिन हमें मंजूर है, लेकिन अच्छे दिन मंजूर नहीं। मतलब आपका जो मन है वो भर गया है। ओके, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बात है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि मन अब भर चुका है और जो एपेटाइजर मोदी जी देना चाहते थे उसी से इनका पेट भर गया है। अब ये खाना मील चाहते हैं कुछ नया, यानी इंडिया गठबंधन। दूसरे लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है यहाँ 26 तारीख को लोकसभा चुनाव है ना? मैम, यहाँ दोनों के ही चांस बराबर है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी के भी फॉलोअर्स बहुत हैं, चाहने वाले भी बहुत हैं, उनके काम भी बहुत अच्छे हैं, इस कारण उनके लिए भी बहुत वोट होगी काफ़ी अच्छी मात्रा में। मगर जो किसान टाइप के आदमी है वो थोड़ा परेशान भी थे। अच्छा। वो आंदोलन वगैरह में भी गए तो उनके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ, वो इसको लेकर थोड़ा नाराज है। अच्छा। मगर किसान तरफ से भी बहुत वोट जाएगी मोदी जी को, कांग्रेस को भी थोड़ा वोट जाएगा, तो इसलिए वो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी क्या होगा। मगर चांसेस तो मोदी जी के ही ज़्यादा है, कांग्रेस को भी वोट जाएगा, मगर चांसेस मोदी जी के ही ज़्यादा है। अच्छा, आप एक बात करते हुए आ रहे हैं अभी गाजियाबाद से, गौतम बुद्ध नगर से, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि वो किसान तो असली थे ही नहीं, ऐसा था क्या? वो उनकी भी बात सही है, मगर उनके साथ कुछ जो जुड़े हुए थे ना, वो पार्टी थी, किसी की था, राजनीतिक मुद्दा था, मगर जो उनके साथ तो हमारे यहाँ से जो किसान गए थे ना वो तो असली थे ना। अच्छा, मतलब असली किसान थे उसमें? हाँ, उनके साथ असली किसान भी थे। जो वो पार्टी थी, राजनीतिक हिस्सा था, वो क्या था, मगर उनके नाम पे जो एकता, किसान एकता जुड़े थे, किसान जुड़े थे, वो तो रियली थे ना, इसलिए उन पे भी अत्याचार हुआ है, वो भी परेशान थे, तो इस कारण भी थोड़ा वोटिंग कर सकते। जब गए हैं तो जब वो गए हैं उनका एक मोटिव रहा होगा ना, एमएसपी के लिए तो गए होंगे, वही मेन मुद्दा था ना, तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपके विचार। वो तो बिल्कुल होना चाहिए, उसी से तो किसानों को कुछ फायदा है, बेनिफिट होगा, कुछ लाभ होगा। वो गए हैं, वो अपनी मांग के लिए गए थे, अच्छे के लिए गए थे, मगर उनके साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है, कोई भगा रहा है, कोई मारपीट रहा है, जबकि वो शांति से करने गए थे आंदोलन अपना। मगर जब उन्हें कोई भगाएगा, उन पर मारपीट होगा, तो वो भी कुछ जवाब में कुछ करेंगे ना। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो बोल रहे हैं ये किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, दूसरी पार्टी हैं, कुछ हैं, तो इसलिए उन पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे। मगर ऐसा नहीं है, अब कोई भी किसी को परेशान करेगा मगर वो उसके विरुद्ध कुछ तो जवाब देगा ना। जब उन्हें बैठ के अच्छे से बोलने नहीं दिया जा रहा है, कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, अपनी बात रखने के लिए उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे? वो भी कुछ जवाब में कार्रवाई करेंगे। अच्छा, पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा। वैसे आप ईमानदारी से बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपके जो घर के लोग हैं, एमएसपी की डिमांड से पहले 10 साल पहले उन्होंने किसको वोट दिया था? आप किसके साथ थे? 10 साल पहले तो जी बीजेपी के साथ ही थे। अच्छा, लेकिन अब आप नाराज हैं? नाराज है क्योंकि सही नहीं हो रहा है, किसान एकता के साथ, किसानों के साथ सही नहीं हो रहा है, और वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए, ये जो अभी चंदे पे धंधा आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसमें सभी पार्टियों ने चंदा लिया है, और कुछ कुछ ऐसे लोगों से भी चंदा लिया है, ऐसी कंपनी से भी चंदा लिया है जिनके दवाई के टेस्ट ही फेल हो गए, है ना, जिनके जो इंजीनियरिंग कंपनी थी, जिनके पुल गिर गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या ठीक है? जब मिली जुली सरकार है, काहे को कार्रवाई कर रहे हैं वे? भाई वो धंधा बना रखा है उनका, तो सब कुछ इनको कर रहे हैं भाई। मोदी अडानी पडानी सबन को इनको भर रहा, सब देश लूट लूट के, ये चक्कर चल रहा अब तो इनका। तो ये क्या वोट देते वक्त मतदाताओं को ध्यान रखनी चाहिए ये बात? हाँ, ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन आपका जो है पलटेगी, पलटा आपका सब। अच्छा, बाजी पलट जाएगी? पलटेगी आपका, अल्लाह चाहते जरूर। अच्छा, आप पलट देंगे बाजी? इंशाल्लाह कोई ना कोई तो पलटेगा ही। आप किसको वोट देने वाले हैं आप 26 तारीख को? हम मोदी को वोट देंगे, अतुल गर्ग को।
अच्छा जी। तो मोदी जी ने क्या क्या ऐसा काम किया है कि आप उनको बहुत काम के कोई ऐसा काम कुछ बाकी थोड़ा है। रोड से हर काम किया है। अच्छा हाँ जी, अच्छा तो आपको लगता है देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं वो? बहुत बढ़िया किया है। अच्छा हाँ, कोई काम गिनवाइए 4-5 उनके। हाँ, बहुत काम रोड से लेके हर काम किया। कोई हर चीज काम किया। कोई बाकी थोड़ा है वो। ये रोड तो पहले से है ना, रोड अभी थोड़ा बनी है। नहीं, इतना कभी बढ़िया कभी बनाई नहीं है। अच्छा अब बहुत बढ़िया बन गई है। सही है। और भी से पूछो कि और अब आप बताइए, आप ये 26 तारीख को इलेक्शन है यहाँ पर, है ना, तो किसको वोट देंगे आप? हम तो देंगे कांग्रेस को। अच्छा इंडिया गठबंधन। हाँ जी जी, क्यों क्यों? हाँ, हमारे लिए काम करते हैं वे। अच्छा आपके लिए क्या काम करते हैं? हाँ, आपके लिए क्या काम करते हैं? खेती का। हैं? खेती का। किसका? खेती का। आप एसी का काम करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन आपके लिए क्या काम कर रहा है? हमारे अगले दिन ने काम करा। अच्छा आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री बनाएंगे हम तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना है। हाँ जी, ना बनने के वे। नहीं नहीं बन सकते हैं, वो तो आपके वोट के ऊपर डिपेंड करता है। जनता जिसको वोट देगी वो बनेगा। हमारे जान है वो बनेगा। आज का टाइम है। जी 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 बनेगा वो। आपका वोट है जी। यहीं पे गाजियाबाद में देना है आपको? हाँ जी, 26 तारीख को इलेक्शन है। हाँ जी। किसको वोट देंगे आप? अब इनकी बारी। गठबंधन को इंडिया गठबंधन को देंगे आप? तो इंडिया गठबंधन में ऐसा क्या खास है जो आपको अच्छा लगा? वो कब खून नहीं पीती। ये सरकार खून पीती है जो ये चल रही है फिलहाल। अच्छा खून पीने से क्या मतलब है आपका? खून पीने से भूखमरी। इनने भूखमरी आबादी हमारे देश में। अच्छा हाँ जी, इस सरकार ने। तो जो 5 किलो अनाज मिलता है उससे पूरा नहीं होता जनता का? 5 किलो में एक बात तो बताओ, 5 किलो में गुजारे हो रहे हैं। कमाने से तो गुजारे होंगे, जब काम मिल रहे होंगे जब भी तो गुजारे होंगे। जब काम मिल रही नहीं है कुछ, 5 किलो में भी काट जब कोई काम मिल रही नहीं है तो गुजारा कैसा होएगा? हाँ तो काम। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अनाज की जगह चाहिए रोजगार। हाँ जी, फिलहाल रोजगार चाहिए हमें। हाँ जी। तो आपका मुद्दा रोजगार का है। अच्छा अब की बार जो है, जैसे पिछली बार हमने देखा था कैंडिडेट को दे रहे थे लोग वोट, मतलब कि भाई ये प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट थे, जैसे मोदी जी के चेहरे को देख के दे रहे थे या दूसरे चेहरों को थोड़ा सा देखकर दे रहे थे, लेकिन अब की बार मुद्दे ज्यादा हावी हैं, है ना? तो आपकी नजर में क्या है खास जिसको देखकर आप वोट देंगे 2024 में, जो 26 तारीख को इलेक्शन होने वाला है? खास तो मैडम कुछ भी ना, बाकी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। इस हमारे सोच रहे कि किसी दूसरे को ही दे वैसे न देकर बस। हाँ जी, आप चेंज चाह रहे हैं? हाँ जी, चेंजिंग चाह रहे हैं। सारी तो चेंजिंग कर दी, भुखमरी आबादी, किसी का कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा इतना कर दिया, हर चीज़ पर GST PST हर चीज़ में तो परेशानी है। लेकिन अरबपतियों का तो बहुत कर्जा माफ कर दिया। अरब पर दिक्कत हो रहा, हमारा थोड़ी हो रहा। बेलदारी करेंगे जब जाके 400 ले जाएंगे, उनमें से 200 बच्चे के दूध में उड़ जाएंगे, बाकी का 200 में क्या करेंगे? किसी का कर्जा दे भाई, खुद खावे। गाड़ी की किस्त आएगी, गाड़ी खिंच गई। एक तो गाड़ी खिंच भी गई मेरी, अच्छा दूसरी अब कर्जे पर लेकर आया हूँ। 10-20 तारीख का इसका भी कर्जा, अगर ना गई तो गाड़ी भी चली जाएगी। आपका कर्जा माफ नहीं होगा? काय का कर्जा माफ हो रहा, किस्त ले रहे, किस्त भरी जा रही, जब काम में ना तो कर्जा का माफ हो रहा। गाड़ी और बेच दी मैंने तो, कर्जे के चक्कर में परेशान हूँ बहुत। तो आप बताइए, अब जो लोकसभा 2024 का आगाज हो गया है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है अब की बार का। सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं बीजेपी एनडीए के खिलाफ, है ना? तो आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार? देखिए, ये इंडिया में जो ये हो रहे हैं लोग, इनकी तो मजबूरियां हो रही हैं। एक विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करने की नीति इस सरकार की बन चुकी है। उनके दिमाग में सिर्फ ये है हम हैं हम, बाकी और विपक्ष रहना भी नहीं चाहिए। और पब्लिक की तो सोच अब के ये है कि प्रधानमंत्री ही बदलना है। भाई यही हमारा कहना है आपसे कि सोच प्रधानमंत्री, जो स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सरकार का। लेकिन लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में डंका बजा दिया है भारत का। अब झूठ का डंका तो मैं भी बजा दूंगा। झूठ तो मैं भी कह दूंगा कि मैं गांव में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और करता कुछ नहीं मैं। अच्छा करता कुछ नहीं। लोगों ने 10 साल पूरा देख लिया। पहले कहा कि जब पहली उस योजना में प्रधानमंत्री आए तो वो बार बार यही कह रहे थे कि एक बार हमें भी आजमा ले, तो आजमा ले। उन्होंने कहा वो नोटबंदी का मसला, कि नोटबंदी और काला धन ले आएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। तो शायद मेरी नज़रों में तक इतने लोग बैठे, किसी को मिले ना 15 पैसे भी। सिलेंडर नुका बहुत मंदा होगा। हमारे वो मंत्री जी थी स्मृति ईरानी, वो भी नु कहे कि सिलेंडर महंगा हो गया। जब 400 का था
आज 1000 से पार हो गया। तो बतूलों की सरकार से कोई फ़ायदा नहीं। पब्लिक को तो वो चाहिए जो पब्लिक को फ़ायदा हो, गरीबी को दूर करे, स्वास्थ्य पर ध्यान रखे। स्वास्थ्य जरूरी, एजुकेशन जरूरी, इन चीज़ों पे सरकार का केवल बतूलेबाजी है, कुछ नहीं। तो अब की बार 10 साल ही आजमा लिया, अब के दूसरे को आजमा के देखें। हाँ, हकीकत ज़मीन पर कुछ नहीं है। जुमले में तो शायद हिंदुस्तान जनक मुझे फर्स्ट नंबर पे जा लिया, लेकिन जुमलों से काम नहीं चलता, काम के करने से काम चलेगा। अगर अच्छा काम करोगे तो लोग याद करेंगे, और जब अच्छा काम ना होगा, गरीबी तुम देख लो चरम पर पहुंच चुकी है, लोगों को पेट भरने भारी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो करा था कि ये जो आयुष्मान योजना बनाई थी, वो कार्ड बनवाए। हमने तो ये देखा कितने लोगों को हमने अस्पताल में भेजा गया, वो उसे मान्य नहीं करते, ना ही पैसा पहुंचता, अपनी जेब से भर कर आ रहे हो। ये है, उसमें भी कोई फायदा नहीं। महिलाओं के लिए सुरक्षा जो है वो बढ़ाई है प्रधानमंत्री जी ने। सुरक्षा तो जैसी पहले ही वैसी ही आज भी है, वो सबकी नज़रों में सारे काम बतूलेबाजी ज़्यादा रही है, इसमें काम नहीं है। और अस करके जात पात पे ज़्यादातर मामला चला, मंदिर मस्जिद ये वो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान में एक नर्सरी बनाओ, उसमें सब तरह के फूल होंगे तो अच्छी खूबसूरत लगेगी, और अगर उसमें एक ही फूल होएगा वो कहाँ अच्छा लगेगा। तो वो इनकी सोच है कि वो मुसलमान भगा हुआ। ये आप 26 तारीख को इलेक्शन यहाँ पे गाजियाबाद कंस्टिट्यूएंसी में। मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। अच्छा, हाँ। क्यों? मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ। तो कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन, यही मतलब हुआ? नया देखने में क्या नया देखना चाहते हैं? अच्छा, हर कोई कहता है मैं नया देखना चाहता हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ, लेकिन बदलाव और नयापन जो है, आपने जो उनका ये पत्र आता है जिसमें वो गारंटीज देते हैं, तो जैसे मोदी जी ने अपनी गारंटी दी है, उनका अपना पत्र आया, संकल्प पत्र, न्याय पत्र आया कांग्रेस का, तो आपने वो पढ़ा है कि वो क्या क्या वादे कर रहे हैं, क्या क्या जनता के साथ करेंगे? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। बिना पढ़े आपने डिसाइड कर लिया? डिसाइड कर लिया, मेरी वोट है, आज़ाद हूँ, मैं किसी को वोट डाल सकता हूँ। नहीं, आप आज़ाद तो हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि लोग पढ़ के उनकी बातों को समझ के वोट देना चाहते हैं या ऐसे ही बस? गरीब आदमी को इतना टाइम कहाँ है जो प्रचार कर रहे हम पढ़ेंगे उन्हें? हम अपना काम ही कर लें, बच्चे पाल लें। तो जब तक आप बिना पढ़े, जब तक आप वोट देते रहेंगे, तो फिर गरीब अमीर होगा कैसे? कैसे उत्थान होगा? ये काम तो पढ़े लिखों का है, पढ़ना। यहाँ तो अपने बच्चे पालने, यही काफ़ी है। हाँ, सरकार बनाना नहीं तो आप अच्छा ये बताइए, उम्मीद क्या करते हैं आप इंडिया गठबंधन से? क्या करेगा वो आके? मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बने, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री। जी हाँ। तो आपको मुद्दे क्या है, आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए जो किया ही नहीं किसी ने भी नहीं किया ना? पहले खरंजे की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन्हें घर दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, फलाना करा जाएगा, लाइट दी जाएगी, कुछ भी नहीं दिया जाता। अच्छा, किसी को दिया गया हो तो हमें बता दो। तो यहाँ पर जनता जो है नाराज है, वो कहती है कि लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। वादे करते हैं, करता कोई कुछ नहीं है, इसलिए ये नोटा पे अपना वोट देंगी, मतलब किसी को भी वोट नहीं देंगी। आगे चलते हैं और जानते हैं कि दूसरे लोग क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ भैया, लोकसभा 2024 का जो ये चुनाव चल रहा है, अब 26 तारीख को दूसरा चरण होगा, तो वोट डालना होगा। गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, किसको वोट पड़ेगा यहाँ पर? कांग्रेस। अच्छा, महागठबंधन मतलब? हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ पे गांव के अंदर कोई विकास ही नहीं हो पाया। अच्छा, कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसी क्या ऐसी है, ना सड़कें बनी है ना कुछ बना है, कुछ भी। अब जब से वो जीते मुरादनगर के, वो तो झांकने को भी नहीं आए इस साइड में। हाँ, कैसे सड़क है कैसे ना, सब टूटी पड़ी है। देखा हूँ जाके, उनको कोई मीडिया वाले भी नहीं जाते। सिक्योरिटी गाँव की माई पूरे रास्ते में इतने पानी हो पड़े, कोई विकास का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब जैसे 2014 में 2019 में लहर थी, चेहरा चल रहा था, लेकिन अब मुद्दे चल रहे हैं, तो क्या आप कैंडिडेट को देके वोट करते हैं, मुद्दों को देके वोट करते हैं, या प्रधानमंत्री के चेहरे को देके वोट करते हैं? मैम, सबसे बड़ी बात है जो विकास करेगा उसके ऊपर बात है सारी। तो जब विकास ही नहीं होता, क्या मुद्दों पर किसके ऊपर? ना विकास करा तो नहीं, वोट मिलेगी नहीं। पहली बात, हमारे घर पे वोट खूब सारी है, आपका अब की बार कांग्रेस ही है। हाँ, इंडिया महागठबंधन। आपका नाम? अकरम खान। ठीक है, तो अकरम साहब, आप किसको यहाँ गाजियाबाद कंस्टिट्यूएंसी से कौन जीतने वाला है, आपको क्या लगता है? केजरीवाल को देंगे वोट, तो जो भी है। केजरीवाल मतलब इंडिया गठबंधन ना? जी जी। तो क्या काम करा है इंडिया गठबंधन ने आपके हिसाब से? क्या करेगा?
केजरीवाल जो दिल्ली में सरकार उनकी चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। बसों में लेडीज़ों का किराया वो भी, और सरकारी अस्पताल हैं वो भी बहुत अच्छी सरकार चलाते हैं, तो हमें तो केजरीवाल को ही देनी है। लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं वो तो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप की है ना, लेकिन अब तो लोकसभा क्षेत्र का हो रहा है। तो इंडिया अलायंस के क्या मुद्दे हैं, आपको क्या पसंद है, बीजेपी में क्या नापसंद है, वो सब बातें चलेगी ना। अब ये तो लोकसभा क्षेत्र की बात हो गई ना। देखो बीजेपी जो है अपना वो अपनी जगह है, जिसे हम चाहेंगे हम तो उसे वोट देंगे। हमें केजरीवाल पसंद है तो हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। तो अगर उनका कोई भी आता है तो उन्हीं की तरफ से जो खड़ा होता है उन्हीं वोट देंगे। तो आपका जो वोट है वो इंडिया गठबंधन को जाएगा।